नमस्कार शिक्षक साथियों, राजस्थान स्कूल डायरी में आपका स्वागत है। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश उत्सव अभियान और डिजिटल हाउस होल्ड सर्वे के जो नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मतलब अब हमें कागज़ों के साथ ही साथ शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर भी एंट्री करनी होगी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रथम चरण कब से शुरू है और सर्वे कैसे करना है, ऐप पर एंट्री की क्या प्रक्रिया रहेगी, ये सब जानेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्रवेश उत्सव का पहला चरण है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 27/3/2026 से प्रारंभ किया जाना है, यानी आज प्रारंभ हो गया है। हाउस होल्ड सर्वे में बच्चों का चिन्हीकरण ये 27 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 4 चरण होंगे इसमें अलग अलग। और प्रवेश उत्सव का सघन अभियान है वो 27/3, 6/4, 10/4 और 15/4, ये 4 चरणों में होगा। नामांकन और अभियान CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि ये 1 अप्रैल से 2 मई 2026 तक का इसमें लिख रखा है, लेकिन आपको साथ ही साथ में करना है ये। और फिर प्रवेश उत्सव का द्वितीय जो चरण है, द्वितीय चरण शेष रहे बच्चों के चिन्हीकरण है तो पुनः हाउस होल्ड सर्वे कराएंगे। दूसरा चरण जो 4 मई से लेकर 4 जुलाई 2026 तक चलेगा। और फिर नामांकन का अभियान चलेगा, CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि करवाना, वो 4 मई से 11 जुलाई 2026 तक चलेगा। तो ऐसा क्या मान सकते हो कि 27 मार्च से लेकर 11 जुलाई तक प्रवेश उत्सव का आयोजन किया जाना है। ये नामांकित और ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं का चिन्हीकरण करेंगे, क्योंकि राजस्थान के समस्त बालक बालिकाएं जिनकी आयु आंगनबाड़ी या विद्यालय जाने के योग्य है का चिन्हीकरण कर उनका आयु अनुरूप आंगनबाड़ी में प्रवेश करना हो या विद्यालय में करना हो, वो शिक्षा से जोड़ा जाना मेन कर्तव्य रहेगा। विद्यालय में समन्वित आंगनबाड़ी, विद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित आंगनबाड़ी एवं परिक्षेत्र में संचालित अन्य आंगनबाड़ी में भी अध्ययनरत 100% बालक बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया जाना है। प्रवेश उत्सव हाउस होल्ड सर्वे की साप्ताहिक मॉनिटरिंग भी की जाएगी। हर शनिवार को मॉनिटरिंग की जाएगी, रिपोर्ट मांगी जाएगी, कितने बच्चे नामांकित या ड्रॉप आउट निकले हैं इसकी सूचना भी मांगी जाएगी। और कहा गया कि विद्यार्थी प्रवेश की प्रविष्टियाँ भी प्रति दिवस शाला दर्पण के CRC मॉड्यूल पर अध्ययनरत की जानी है। प्रत्येक शनिवार दोपहर 1 बजे तक PEO या UCEO अपने अधीनस्थ समस्त विद्यालयों से साप्ताहिक रूप से नामांकित बालक बालिकाओं के पहचान और विद्यालय में प्रवेशित होने की स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। फिर उस CBO को 5 बजे तक CBO को भेजना है। ठीक है, अब अपन जानेंगे कि जो शिक्षक ऐप है उस पर एंट्री कैसे क्या करनी है। तो उसकी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी स्टाफ ID से लॉगिन करें और फिर पिन वगैरह बना लें। ऐप पर दिए गए जो प्रवेश उत्सव टैब है उस पर आपको क्लिक करना है, जहाँ आपको हाउस होल्ड सर्वे का विकल्प मिलेगा। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको नमूना के रूप में बता रहे हैं कि लॉगिन करना है, उसके बाद में अपना MPIN जनरेट करना है। MPIN जनरेट करने के बाद आप आगे आएंगे तो ये स्पेस निकल के आएगा कि शाला दर्पण शिक्षक ऐप में डिजिटल प्रवेश उत्सव का चयन कर गत वर्ष किए गए सर्वे में से किसी भी बालक बालिका की स्थिति जानने के लिए नामांकन स्थिति पर क्लिक करना है आपको। यहाँ से आप डिजिटल प्रवेश उत्सव, उसके बाद में डोर टू डोर सर्वे, इसके अंदर जाओगे आप। 3 से 18 वर्ष डोर टू डोर सर्वेक्षण वाले टैब में क्लिक करेंगे। ये स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, इसके अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ कि नामांकन स्थिति पर क्लिक करने
प्रशिक्षकों द्वारा नामांकन स्थिति पर क्लिक करने पर गत वर्ष किए गए सर्वे की सूची प्रदर्शित होगी। इस प्रकार से गत वर्ष जो सर्वे किया है उसकी सूची प्रदर्शित हो जाएगी। विद्यार्थियों की स्थिति में अद्यतन करने के लिए औपचारिक अनौपचारिक और नए नामांकित चयन कर सेव कर लेंगे। फिर डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 का चयन करने पर स्थिति, जैसे ही आप उसमें चयन करोगे तो आपसे मांगेगी ये जानकारी आपको कहाँ से मिली, भाई सरपंच से मिली हो या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से मिली है या वार्ड पंच पटवारी या किसी अन्य ग्रामीण से। इसके बाद में अगला चरण होगा कि इस गांव में कुल कितने घर हैं, जैसे इसमें 100 घर बता रखे हैं, भाई 100 घर हैं या आपके पास जितने उतने आप एंट्री करेंगे। ये जानकारी किससे ली गई, तो सरपंच से ली गई मान लीजिए, से दें। इसके बाद में आप पिता का नाम, माँ का नाम, बच्चे का नाम से शुरू करेंगे। नया घर अस्थायी निवास जोड़े पर क्लिक कर परिवार का विवरण भरेंगे, जो आपने ऊपर देख रहे होंगे, भाई ग्राम पंचायत है या वार्ड है, हैबिटेशन का प्रकार, महिला अभिभावक मतलब माता का नाम, फिर पिता का नाम, फिर अभिभावक के मोबाइल नंबर, वर्ग क्या है, रिलीजन या धर्म क्या है। यदि विशेष ध्यान रखने वाले परिवारों के बच्चे तो वो भी आपको एंट्री करनी है। फिर अगला इस भाई ये आगे खाना बदोश बच्चे हैं या बाल श्रमिक है या सफाई कर्मी के। उसके बाद में अगला चरण आप करेगा कि क्या इसमें कोई बड़ा 18 से अधिक उम्र का है जो 10 या 12 पास नहीं है। यदि हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं है। इसके बाद में आप बच्चे जोड़े पर क्लिक करेंगे। ये बच्चे जोड़े पर क्लिक करने से पहले भी एक ऑप्शन आता है इसमें कि क्या इस घर में आयु भाई 3 से 18 तक का नामांकित या ड्रॉप आउट बच्चा है। यदि है तो आपको हाँ लिखना है उसमें, यदि नहीं है तो आपको ना लिखना है। यदि हाँ लिखोगे तो ये आगे वाला टैब बच्चे जोड़े वाला खुल जाएगा। इसमें एक मिस हो रखा है, बच्चे जोड़े वाला खुल जाएगा तो आपको बच्चे की पूरी एंट्री करनी है। बच्चा जोड़े पर क्लिक करके पिता का नाम लिखना है, बच्चे का नाम लिखना है, लिंग लिखना है, बालक है या बालिका है, जन्म तिथि यदि उपलब्ध हो तो आप इसमें ऐड करें, नहीं तो आप डायरेक्ट नहीं लिख करके आयु लिख सकते हैं बच्चे की आयु। यदि जन्म तिथि हो तो बच्चे की आयु ऑलरेडी आ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। शैक्षणिक स्थिति क्या है, मतलब इस वक्त नामांकन योग्य है या नहीं है। फिर विशेष आवश्यकता वाले लागू हो तो या दृष्टि दोष है, सराउंड दोष है, यानी CWSN तो नहीं है। इसके बाद में अन्य कोई बच्चा है परिवार तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो। सर्वे के दौरान नए अपेक्षित नए जोड़े जाने वाले बच्चों का विवरण देखा जा सकता है। यदि किसी भी सूचना का अद्यतन किया जाना है तो पिता के नाम पर क्लिक कर आप संबंधित सूचना को अपडेट भी कर सकते हैं, उससे पहले जब तक कि आपने डाटा सिंक नहीं कर दिया हो, नहीं डाटा आपने मतलब लॉक नहीं कर दिया हो। डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 का चयन करने पर स्थिति ये आप सामने देख रहे होंगे। इस प्रकार से परिवार ऐड होते जाएंगे। अब पहले क्या होता था कि जो बच्चा नामांकित और ड्रॉप आउट होता था उसकी ही ऐप पर एंट्री की जाती थी, लेकिन अब की बार इसमें चेंज किया है कि आपको सभी परिवारों को ऐड करना है। मान लो 3 से 18 का नहीं आ रहा है तो आप उसमें ना करोगे और अगले परिवार पर चले जाओगे, ठीक है। सर्वे पूर्ण और डाटा सिंक तथा रिपोर्ट डाउनलोड करें। सर्वे पूर्ण होने पर बंद करें पर क्लिक करें और हाँ या नहीं पर क्लिक करें। क्या सभी घरों का सर्वे हो गए, या आपको यदि पूर्ण नहीं हुआ है तो नहीं पर क्लिक कर अगले दिन पुनः सर्वे करें तथा सर्वे पूर्ण होने पर हाँ पर क्लिक करें। एक बार डाटा सिंक हो जाने पर दोबारा सर्वे करना संभव नहीं होगा, ये बात ज़रूर ध्यान कर लें। सर्वे के दौरान दैनिक सर्वेक्षण तथा पूर्ण सर्वेक्षण होने पर डेटा सिंक कर देवें। इसके पश्चात बालक बालिकाओं की सर्वेक्षण सूचना में किसी प्रकार का कोई संशोधन संभव नहीं होगा। प्रवेशोत्सव का सर्वे पूर्ण होने पर प्रवेशोत्सव रिपोर्ट निम्नांकित फॉर्मेट उपलब्ध रहेगी। मतलब इस प्रकार से रहेगी, भाई फॉर्म का नाम, भाई 3 से 18 का, 18 से अधिक, वयस्क या नामांकन स्थिति, ये सब का आ जाएगा भाई।
शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं का प्रवेश, इसकी CRC मॉड्यूल पर एंट्री। मतलब इस हाउस होल्ड सर्वे एवं डिजिटल प्रवेश उत्सव ऐप प्रविष्टि के उपरांत 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक बालिकाओं की पहचान कर नवप्रवेशित, ड्रॉप आउट आदि बालक बालिकाओं का पृथक रिकॉर्ड संधारित किया जाए तथा उनका नियमानुसार निर्धारित कक्षा में निकटतम विद्यालय या आंगनबाड़ी में कार्य योजना बनाकर आपको आयु अनुरूप प्रवेश दिलाया जाना है। मतलब यदि बच्चा आंगनबाड़ी में पहले से प्रवेशित है और 5 साल से ऊपर की आयु है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। आप उसके लिए भी शाला दर्पण पर एक ऑप्शन उपलब्ध हो गया है। उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो जारी करके बता दूंगा कि शाला दर्पण पर डायरेक्ट आंगनबाड़ी से कैसे प्रवेश लें। ये PO स्तर पर करने वाले कार्य CRC मुद्दे पर निर्धारित अवधि तक संस्थापना किया जाना है। भाई कितनी एंट्री हुई कितनी नहीं हुई ये PO स्तर पर देखा जा सकता है। हाँ, किसी अन्य आंगनबाड़ी से यदि प्रवेश लेना है या आंगनबाड़ी से कैसे प्रवेश लें इसके लिए भी ऑप्शन है। ये इसमें थोड़ा ठीक नहीं बता रहा, मैं आपको एक अलग वीडियो जारी करके बता सकता हूँ। ये जो विवरण है ये वाला, इस पर ध्यान दें आप। ये वही है आंगनबाड़ी से सीधा एडमिशन लेने के लिए। भाई या तो आपके विद्यालय में आंगनबाड़ी समन्वित है या अलग है तो भी ये अन्य किसी आंगनबाड़ी से है। आप इसमें सारी चीज़ें ऐड करोगे तो बच्चे का नाम आ जाएगा जैसे नीचे आ रखा है, और प्रोसीड फॉर एडमिशन पर क्लिक करना पर आपका काम हो जाएगा। तो साथियों तैयार हो जाए इस महाअभियान के लिए ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। अगर आपको ऐप चलाने में कोई समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं जल्द ही ऐप पर लाइव एंट्री का डेमो वीडियो भी जारी करूँगा।